पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे कई चौंकाने वाले संदेश छोड़ गए, लेकिन उनमें सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा जदयू की ऐतिहासिक वापसी और इसके पीछे काम करने वाले राजनीतिक दिमाग अरुणोदय प्रकाश, जिन्हें अब लोग नीतीश कुमार के चाणक्य के तौर पर पहचानने लगे हैं। जिस तरह पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने पूरे चुनाव अभियान, बूथ माइक्रो मैनेजमेंट, डेटा ड्रिवन कैंपेनिंग और सोशल कम्युनिकेशन को संचालित किया, वह इस चुनाव में निर्णायक साबित हुआ। इसके नेतृत्व में तैयार की गई रणनीति से जेडीयू को 43 से बढ़कर 85 तक पहुंच गया, जिससे राजनीतिक विशेषज्ञ मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। अब आपको बता दें, आखिर कौन है ये अरुणोदय प्रकाश। अरुणोदय प्रकाश की पेशेवर यात्रा बेहद रोचक और सीख भरी रही है। उन्होंने दिल्ली के केएमसी कॉलेज और आईआईएमसी से शिक्षा प्राप्त की और पत्रकारिता के क्षेत्र से करियर की शुरुआत की। डीडी न्यूज समेत कई अन्य मीडिया संस्थानों में प्रोफेशनल अनुभव हासिल करने के बाद वे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन और गवर्नेंस रिजर्व से गहराई से जुड़े। दिल्ली सरकार ने बतौर एडवाइजर काम करते हुए उन्हें जनसंपर्क आधारित मॉडल, ग्राउंड कम्युनिकेशन और पॉलिटिक्स इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर राजनीति में रणनीतिकार भूमिका निभाने में सहायक बना। उनकी चुनावी भूमिका भी आपको बता दें तो जब जदयू ने 2025 की चुनावी रणनीति बनानी शुरू की तो पार्टी ने नेतृत्व और कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अरुणोदय प्रकाश को मुख्य जिम्मेदारी सौंपी। उनकी टीम ने 4 चरणों में चुनावी अभियान डिजाइन किया। डेटा आधारित माइक्रो एसेमसेंट, लोकल नैरेटिव निर्माण और लक्ष्य आधारित मीडिया प्लानिंग, बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट और टीम ट्रेनिंग, पॉलिटिकल ब्रांडिंग और रियल टाइम पब्लिक सेंटिमेंट्स एनालिसिस। इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव कैंपेन टू वोट कन्वर्जन मॉडल था, जिसमें सिर्फ प्रचार पर नहीं बल्कि वोट के अंतिम निर्णय चरण पर विशेष जोर दिया गया। गांव से लेकर शहरों तक सोशल कम्युनिकेशन और डिजिटल नैरेटिव्स को एक साथ आगे बढ़ाया गया। जदयू की रणनीति कैसे बदली, यह भी आपको बता दें। पार्टी ने 3 बड़े नैरेटिव पर पूरी तरह से काम किया: विकास और स्थिरता, अनुभव, नेतृत्व, शासन मॉडल और जातीय, क्षेत्रीय और आयु आधारित वोटर माइक्रो ट्रायंगेटिंग। यही कारण रह गया कि जदयू न केवल विपक्षी को हरा कर आगे निकल गई बल्कि भाजपा के बाद एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति साबित हुई। अब नतीजा यह हुआ कि राजनीतिक समीकरण पलट गया। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी 89 सीटें और जदयू 85 सीटें मिली और एलजेपीआर को 19, वहीं हम को 5 और आरएलएएम को 4। इसी जीत ने नीतीश कुमार के नेतृत्व क्षमता, उनकी अनुभवशाली छवि और प्रशासनिक भरोसे को पुनः स्थापित किया। कहा जा रहा है कि यदि यह चुनाव सिर्फ चेहरों की लड़ाई होती तो नीतीश अलग हो सकते थे, लेकिन रणनीति, प्रबंधन, जमीनी काम का कॉम्बिनेशन इस चुनाव की असली कुंजी रहा। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार सत्ता का चेहरा थे, मगर उनके पीछे दिमाग थे अरुणोदय प्रकाश, जिन्होंने बिना चर्चा में आए इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। अब आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के इस चाणक्य के बारे में, जो पर्दे के पीछे की असली रणनीति कर रहे थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।